क्या कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक तारीख, सिर्फ एक दिन, किसी देश की पूरी कहानी बयां कर सकता है? उसके संघर्ष की, उसके बनने की और उसकी जीत की। आज हम 22 अप्रैल की तारीख के पन्नों को पलट कर देखेंगे और समझेंगे कि ये एक दिन हमारे भारत के बारे में क्या कुछ कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही है, एक तारीख और उसके चेहरे कितने? ये एक दिन हमें दिखाता है कि हमारा देश एक ही वक्त में कितने अलग अलग दौर से गुजरा है। ये सिर्फ कैलेंडर पर एक नंबर नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का एक आईना है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस दौर से जब भारत अपनी आज़ादी और अपनी पहचान के लिए लड़ रहा था। ये वो वक्त था जब संघर्ष की नींव रखी जा रही थी और 22 अप्रैल की तारीख इस कहानी की एक बहुत अहम गवाह है। इस एक तारीख पर हमें 3 अलग अलग पीढ़ियों की कहानियां दिखती हैं। 1921 में एक नौजवान का बड़ा फैसला, 1958 में आज़ाद भारत का एक मजबूत कदम और 1969 में आज़ादी की लड़ाई के एक हीरो को विदाई। आइए इन पलों को जरा और करीब से जानते हैं। जरा सोच कर देखिए, साल था 1921। एक तरफ थी इंडियन सिविल सर्विस की आरामदायक और बड़ी इज्जत वाली नौकरी, और दूसरी तरफ देश की आज़ादी का कांटों भरा रास्ता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरा रास्ता चुना। 22 अप्रैल को उनका इस्तीफा सिर्फ एक नौकरी छोड़ना नहीं था, बल्कि ये ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक सीधा पैगाम था कि भारत के नौजवान अब सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए जिएंगे। और फिर देखिए, करीब 50 साल बाद इसी तारीख को एक युग का अंत भी हुआ। जोगेश चंद्र चटर्जी, वो क्रांतिकारी जिन्होंने काकोरी कांड जैसे बड़े एक्शन में हिस्सा लिया था, वो हमारे बीच नहीं रहे। उनका जाना हमें उन अनगिनत अनसुने हीरोज के बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने आज़ादी की लौ को हमेशा जलाए रखा। आज़ादी का संघर्ष तो एक पड़ाव था, असली काम तो अब शुरू होना था। एक नए भारत को बनाने का काम, अपनी संस्थाओं को खड़ा करने का, अपनी सेनाओं की कमान खुद संभालने का। तो चलिए देखते हैं कि 22 अप्रैल ने इस नए चैप्टर में क्या रोल निभाया। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, नंबर 1, ये आखिर है क्या? ये उस पहली बार का निशान है जब भारत ने दुनिया को दिखाया कि अब वो अपने पैरों पर खड़ा है, आत्मनिर्भर है। कोई अंदाजा कि ये किस बारे में है? जी हां, 22 अप्रैल 1958। इस दिन एडमिरल आर.डी. कटारी भारतीय नौसेना के पहले भारतीय चीफ बने। ये सिर्फ एक अपॉइंटमेंट नहीं थी, ये एक ऐलान था। इसका मतलब था कि भारत के समंदर की सुरक्षा अब पूरी तरह से एक भारतीय के हाथों में थी। ये उस बड़े बदलाव का एक पावरफुल सिंबल था जो उस दौर में देश की हर संस्था में हो रहा था। ये नए भारत के नए आत्मविश्वास का प्रतीक था। तो चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आते हैं आधुनिक भारत के दौर में। ये एक ऐसा दौर है जहां एक ही दिन हमें गर्व से भर देने वाली जीत भी मिलती है और झकझोर देने वाली कोई बुरी खबर भी। 22 अप्रैल की तारीख इस हकीकत को बिल्कुल साफ दिखाती है। यही तो कहानी है मॉडर्न इंडिया की। एक ही दिन, एक ही पल में हम राष्ट्रीय गौरव का जश्न मना रहे होते हैं और साथ ही किसी गहरी चुनौती का सामना भी कर रहे होते हैं। ये दोनों बातें अब साथ साथ चलती हैं। और देखिए 22 अप्रैल की आज की तस्वीर कितनी उलझी हुई है। 2010 में हमें आतंकवाद के एक पुराने जख्म पर इंसाफ मिला, लेकिन 2021 का दिन तो चुनौतियों से भरा था। जहां हमने संगीत की दुनिया के एक सितारे श्रवण राठौड़ को महामारी में खो दिया, वहीं असम में लगभग 300 लोगों का अपनी जिम्मेदारी से भाग जाना समाज की एक बहुत गंभीर तस्वीर दिखाता है। मतलब एक ही दिन में हिसाब भी है और हानि भी। पर जैसा कि हमने कहा, एक ही दिन में हार और जीत दोनों की कहानियां हैं। इतनी निराशा के बीच ये 7 का आंकड़ा उम्मीद की एक चमक लेकर आया। ये किस जीत का इशारा है? 22 अप्रैल 2021, ठीक उसी दिन जब देश एक तरफ महामारी से लड़ रहा था, दूसरी तरफ पोलैंड में भारत की 7 महिला बॉक्सर्स यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची और 7 ने गोल्ड मेडल जीता। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, ये एक असाधारण जीत थी। ये दिखाता है कि भारत की लड़ने की स्पिरिट कितनी मजबूत है, चाहे वो बॉक्सिंग रिंग के अंदर हो या बाहर। तो संघर्ष, निर्माण, त्रासदी और फिर वो शानदार जीत, इन सारी कहानियों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? ये सब मिलकर हमें आज के भारत का एक आईना दिखाते हैं। एक ऐसा भारत जो एक ही समय में कई सच्चाइयों को एक साथ जीता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये एक दिन 22 अप्रैल हमें हमारे देश के सफर के बारे में क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि भारत की कहानी कोई एक सीधी साधी लकीर नहीं है। ये बलिदान से बनी है, मेहनत से बनी है,
दुख से बनी है और असाधारण जीत से बनी है। ये एक ऐसी कहानी है जो हर रोज लिखी जा रही है और हर तारीख उसकी गवाह है।